गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 साइंस बाय अजय सर। आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक आओ विज्ञान समझें कक्षा 6 पाठ 11 मापन, जिसका नाम है, के प्रश्नोत्तरों को समझने की कोशिश करेंगे और इनको अपनी कॉपी पर नोट भी करेंगे। पहला है, सही विकल्प को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। लंबाई का मानक मात्रक है, तो देखिए सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर, ये सारे आपके सामने लिखे हुए हैं। शुरू के जो 3 मात्रक हैं वो लंबाई के संबंधित हैं, लेकिन मिलीमीटर काय का आयतन का मात्रक है। इसका मानक मात्रक जो माना जाता है वो मीटर माना जाता है, तो इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? मीटर। इसको आप अपनी कॉपी में लगा लेंगे। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के तल का क्षेत्रफल का मात्रक है। किसी वस्तु के तल यानी जो सतह उसकी ज़मीन पर रखी हुई है, जिसकी सहायता से वो संपर्क में है, उसका मात्रक क्या है? क्षेत्रफल का। कोई कितनी जगह घेर रही है वो क्या होता है? उसका क्षेत्रफल होता है, और इसका मात्रक वर्ग मीटर होता है, क्योंकि उसमें लंबाई भी होनी चाहिए और चौड़ाई भी होनी चाहिए। अगली बात है, द्रव्यमान का मानक मात्रक किलोग्राम होता है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ऐसे ही द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ग्राम, कुंटल, टन सब किलोग्राम से मिलकर बने हुए हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? किलोग्राम होना चाहिए बच्चों। अगला है, द्रवों का आयतन मापते हैं। द्रवों का आयतन मापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि किलोग्राम आपने पढ़ा अभी, ये द्रव्यमान का है। वर्ग मीटर किसका था? वर्ग मीटर क्षेत्रफल का था। अगला प्रश्न है, सही गलत लगाने हैं। ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है। ये गलत है, क्योंकि ताप का मानक मात्रक डिग्री सेल्सियस नहीं होता है। किसी द्रव का आयतन पटरी की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं, ये भी गलत है। विराम घड़ी का उपयोग विद्यालयों में समय देखने के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। आयतन का एसआई मात्रक घन मीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है। आयतन को बच्चों मीटर क्यूब में मापते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है इसमें, तो ठोस का आयतन काय में नापते हैं? घन मीटर में नापते हैं। इसमें लीटर, मीटर, घन मीटर, ताप, सेकंड आदि दिए हुए हैं। ठोस का आयतन में व्यक्त किया जाता है, तो खाली जगह में क्या आएगा इसमें? घन मीटर। समय का मानक मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। समय को हम सेकंड में नापते हैं। थर्मामीटर के द्वारा हम ताप को नापते हैं। द्रवों के आयतन को हम लीटर में व्यक्त करते हैं, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इसमें हमें स्तंभ का और स्तंभ खा में जो सही हैं उनको हमें मिलान करना है। आयतन को हम काय में नापते हैं बच्चों? घन मीटर में नापते हैं, तो इसलिए आयतन का जो एरो है वो घन मीटर के आगे आएगा। ये देखिए इस प्रकार। द्रव्यमान को हम किस में नापते हैं? कुंटल में नापते हैं। समय इसमें हम घंटे में नापते हैं। लंबाई के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं, और ताप नापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। ये आपको याद रखने और समझने हैं। घन मीटर आयतन का मात्रक होता है, और कुंटल द्रव्यमान का होता है। मीटर में के द्वारा हम लंबाई को नापते हैं। घंटे के द्वारा हम समय को नापते हैं, और डॉक्टरी थर्मामीटर की सहायता से हम क्या करते हैं? ताप को मापते हैं बच्चों। तो इस प्रकार आपने इस सवाल को भली भांति सीख लिया होगा। अगले प्रश्न के लिए आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए।
आपके सामने अगला प्रश्न है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं? किसी वस्तु में उपस्थित जितनी द्रव्य की मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। ठोस तथा द्रव का आयतन मापने के लिए कौन से मात्रक प्रयुक्त होते हैं? ठोस के आयतन को नापने के लिए घन मीटर और द्रव के आयतन को मापने के लिए लीटर का प्रयोग करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि आप तेल जो है घन मीटर में लेकर आएं, उसे हम लीटर में ही लेकर आएंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 6, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग कब किया जाता है? समय मापन में इसका उत्तर इस प्रकार है, समय मापन में विराम घड़ी का उपयोग खेल कूद के समय सही माप के लिए और प्रयोगशाला में प्रयोग का प्रेक्षण लेने में किया जाता है। यानी जब हम खेल कूद रहे हैं उस समय और प्रयोगशाला में इसका प्रयोग करते हैं। किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी 3 माप ली जाती हैं बच्चों? तो इसके लिए है, किसी ईंट का आयतन ज्ञात करने के लिए लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई की माप ली जाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, ईंट में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। अब अगला प्रश्न, स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान क्या होता है? यानी हमारा कितना तापमान हो तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। स्वस्थ शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बच्चों। अगर हमारा तापमान इससे अधिक है तो हमें कहा जाता है कि हमारे बुखार की स्थिति है, या हमें अगर कोई और दिक्कत है तो हमारा तापमान कम हो जाएगा घबराहट में। 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर में क्या समानता और असमानता होती है? घन सेंटीमीटर और मिलीलीटर दोनों अलग अलग इकाइयाँ हैं, इसमें कुछ ना कुछ समानता और असमानता है। आइए देखते हैं। 1 घन सेंटीमीटर ये आयतन का जो है मात्रक है। इसमें असमानता क्या है? इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है और ये ठोस का आयतन मापने के लिए प्रयोग की जाती है। तो हम लिख सकते हैं 1 घन सेंटीमीटर बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। 1 मिलीमीटर द्रव का आयतन नापने के लिए प्रयोग किया जाता है और ये दोनों इकाइयाँ क्या होती हैं? आपस में बराबर होती हैं। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 मिलीमीटर के बच्चों। तो इस प्रकार आपने इस सवाल को भी अच्छे से समझ लिया है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगले प्रश्न के लिए आप इस प्रश्न को उतारने के लिए समय ले लीजिए। देखिए, 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर लिखा हुआ है तो ये 10 मिलीलीटर के बराबर होगा। इसका जो संख्यात्मक मान है 10 और यहाँ भी इसका जो संख्यात्मक मान है वो क्या होगा? बराबर होने चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मानक मात्रक लिखिए। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय, ताप के मानक मात्रक क्या होते हैं? लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड और ताप का केल्विन होता है बच्चों। देखिए, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में और ताप को केल्विन में नापते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 8 मीटर, 6 मीटर और 2 मीटर है। इसका आयतन घन मीटर तथा घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।